हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। आखिर सारा को और कितना दुख झेलना बाकी है। या विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस सच में भूतिया हवेली है या यह लोगों द्वारा गढ़ी गई एक कल्पना है। इस वीडियो में हम पूरी तरह से यही जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हवेली की अजीब डिजाइन सीधे सीधे सारा की मानसिक स्थिति को दर्शाती है, जैसे कि कहीं जाती हुई सीढ़ियां उनके जीवन की दिशा खोने का प्रतीक, बंद दरवाजे उनके भीतर फंसी भावनाओं और अनसुलझे सवालों का प्रतीक, भूल भुलैया जैसे गलियारे उनके दिमाग में चल रही उलझनों की छवि। मानो यह हवेली उनके मन का नक्शा हो, जहाँ डर, गिल्टी और भ्रम ने जगह बना ली थी। 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में स्पिरिचुअलिज्म बहुत लोकप्रिय था, मतलब आत्माओं से बात करने की कोशिश प्रचलित थी। सारा भी इसी लहर में बह गई। उन्होंने सेंस रूम बनवाया, रोजाना आत्माओं से सलाह लेने की कोशिश करती। उनके आदेश पर हवेली की संरचना बदलती रही। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह सारा के लिए कॉपिंग मैकेनिज्म था, यानी दुख से निपटने का तरीका। वे आत्माओं से बात करके खुद को यह विश्वास दिलाती थी कि उनकी तकलीफ का कोई अर्थ है। सारा धीरे धीरे बाहरी दुनिया से कट गई। वे शायद ही कभी बाहर जाती थी, ज्यादातर समय हवेली में बिता रही थी, काले कपड़े पहनती थी और किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती थी। लंबे समय तक अकेलेपन व्यक्ति की मानसिक स्थिति को और बिगाड़ देता है। सारा के लिए हवेली ही उनकी दुनिया थी और निर्माण ही उनका जीवन। शोधकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण रखे हैं। कुछ का मानना है कि वे पैरानोइया से पीड़ित थी। पैरानोइया का अर्थ है संदेह और डर की बीमारी। कुछ कहते थे कि उन्हें साइजोफ्रेनिया जैसी बीमारी थी, जिसमें व्यक्ति को आवाजें सुनाई देती हैं और वह अजीब व्यवहार करने लगता है। कुछ का मानना है कि वे केवल दुख और अपराध बोध में थी और हवेली उनके लिए एक थेरेपी थी। सच क्या था यह आज भी रहस्य है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि हवेली सारा के लिए एक थेरेप्यूटिक प्रोजेक्ट थी। निर्माण करवाना उन्हें व्यस्त रखता था। नए कमरे और डिजाइन बनवाने से उन्हें नियंत्रण का एहसास होता था। आत्माओं से सलाह लेना उन्हें मानसिक शांति देता था। अगर वे ये सब नहीं करती तो शायद अवसाद और अकेलापन उन्हें तोड़ देता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हवेली को एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर भी माना जा सकता है। ये उनके अपराध बोध का स्मारक है, जो उनके दुख का प्रतीक है और यह उनके जीवित रहने की इच्छा का प्रमाण है। हवेली का हर दरवाजा, हर सीढ़ी, हर गलियारा उनके मन की स्थिति को दर्शाता है। आज अगर किसी व्यक्ति में सारा जैसे लक्षण दिखे तो उसे PTSD कहा जाता, मीन्स पोस्ट ट्रायूटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। लगातार निर्माण करवाना कंपल्सिव डिसऑर्डर का हिस्सा माना जाएगा। आत्माओं से बात करना और भ्रम में जीना डिल्यूजन कहलाएगा। लेकिन 19वीं सदी में मनोविज्ञान इतना विकसित नहीं था। उस दौर में से श्राप और आत्माओं का प्रभाव मान लिया गया। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस केवल ईंटों और लकड़ी का ढांचा नहीं है, यह एक महिला के मन का आईना है। सारा का दुख और अपराध बोध हवेली की दीवार में बस गया। उनकी मानसिक उलझने भूल भुलैया बन गईं। उनकी सुरक्षा की चाहत ने हवेली को रहस्यमयी आकार दिया। आज भी जब लोग इस घर को देखते हैं तो सोचते हैं क्या यह आत्माओं का घर है या यह एक अकेली महिला के टूटे हुए मन का स्मारक है। शायद सच दोनों के बीच कहीं है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस सिर्फ इतिहास और रहस्य से जुड़ी हुई इमारत नहीं है, बल्कि आज यह कैलिफोर्निया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बन चुकी है। इसकी रहस्यमयी कहानियां, अजीबोगरीब वास्तुकला और भूतिया लोक कथाएं हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। आइए देखते हैं कि आधुनिक दौर में यह हवेली कैसे एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क और टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई। 1922 में जब सारा विंचेस्टर की मृत्यु हुई तो हवेली का निर्माण तुरंत बंद करा दिया गया। कहा जाता है कि मजदूरों ने अपने औजारों को वही छोड़ दिए, मानो समय हमसा गया हो। की मौत के बाद उनके वारिसों ने इस विशाल हवेली की देखभाल करना मुश्किल समझा। न तो यह एक सामान्य घर था और न ही इसमें रहना आसान था। कुछ समय बाद इस हवेली को बेच दिया गया और धीरे धीरे इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। 1923 में
हवेली को जनता के लिए खोल दिया गया। लोग इसे देखने आने लगे और जल्द ही यह जगह एक आकर्षण का केंद्र बन गई। एक महिला जिसने अपने जीवन भर में एक घर का निर्माण करवाया, वह घर जिसमें सीढ़ियां कहीं नहीं जाती और दरवाजे हवा में खुलते हैं, और सबसे बड़ी बात इसकी भूतिया छवि है। ये सब बातें लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए काफी थी। आज हवेली का प्रबंधन इसे गाइडेड टूर के रूप में संचालित करता है। पर्यटक जब इस हवेली में प्रवेश करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वे किसी साधारण घर में नहीं बल्कि रहस्य से भरी भूल भुलैया में आए हैं। सीढ़ियां जो कहीं नहीं जाती, गाइड पर्यटकों को उन सीढ़ियों पर ले जाते हैं जो अचानक छत या दीवार पर खत्म हो जाती है। अजीब दरवाजे, एक दरवाजा खोलते ही सामने खाली हवा में गिरने का डर, भ्रमित करने वाले गलियारे, ऐसे गलियारे जिनमें घूमते घूमते व्यक्ति बार बार उसी जगह पर लौट आता है। सीएंस रूम, वह कमरा जहां सारा आत्माओं से बात करती थी। यह सब पर्यटकों को डर और रोमांच का मिश्रण अनुभव कराता है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस को अमेरिका मोस्ट हॉन्टेड हाउस में गिना जाता है। कई टीवी शो और डॉक्यूमेंट्रीज ने इस हवेली को भूत प्रेत की कहानियों से जोड़ा है। घोस्ट एडवेंचर और मोस्ट हॉन्टेड जैसे कार्यक्रमों ने यहाँ शूटिंग की। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ रात बिताकर अपने अनुभवों को साझा किए हैं। कार्यक्रमों ने इसकी भूतिया छवि को और मजबूत कर दिया, जिससे पर्यटकों की संख्या और बढ़ी। हवेली का प्रबंधन समय समय पर विशेष आयोजन भी करता है। हैलोवीन और फ्राइडे द 32 इन दिनों विशेष नाइट टूर आयोजित किए जाते हैं। अंधेरे में हवेली घूमना पर्यटकों के लिए रोमांचक अनुभव होता है। फ्लैश लाइट टूर, रात में सिर्फ टॉर्च की रोशनी के सहारे हवेली घूमना एक डरावना लेकिन यादगार अनुभव है। भूत प्रेत से जुड़े कार्यक्रम, कई बार साइकिक और म्यूजियम को बुलाकर सीएन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ये आयोजन हवेली की रहस्यमय छवि को बनाए रखते हैं और पर्यटकों को नया अनुभव देते हैं। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस का जिक्र और इस्तेमाल पॉप कल्चर में खूब हुआ। 2013 में बनी हॉलीवुड फिल्म विंचेस्टर, जिसमें एलन मिरर ने सारा का किरदार निभाया, हवेली और उसकी कहानियों को पूरी दुनिया में और लोकप्रिय कर दिया। इसके अलावा कई टीवी शोज, कार्टून और उपन्यासों में भी इस हवेली का जिक्र मिलता है। कई वीडियो गेम्स में इस हवेली से प्रेरित अस्त्र बनाए गए हैं। किताबों में इस रहस्य और हॉरर का प्रतीक मानकर कहानियां लिखी गई हैं। इस तरह से यह हवेली अब सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। यह सेंट जोस शहर के लिए एक पर्यटन पहचान बन गई है। हवेली को 1974 में नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेस में शामिल किया गया। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि अमेरिकी इतिहास का हिस्सा भी है। इसकी अनोखी वास्तुकला 19वीं सदी की इंजीनियरिंग और कारीगरी का नमूना है। यह उस दौर के समाज मान्यताओं और संस्कृति को भी दर्शाती है। आज संरक्षण कार्य लगातार किए जा रहे हैं ताकि यह हवेली आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह हवेली एक अनोखा अनुभव देती है क्योंकि इसमें इतिहास, वास्तुकला और भूतिया रहस्य तीनों का संगम है। इतिहास प्रेमी यहाँ आकर 19वीं सदी की झलक देखते हैं। वास्तुकला में रुचि रखने वाले इसकी अजीब संरचना को देखकर हैरान होते हैं और रोमांच प्रेमी इसकी भूतिया कहानियों में डूब जाते हैं। यही कारण है कि यह हवेली हर तरह के पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक लिविंग लीजेंड है। यह इतिहास को दर्शाता है, यह मनोविज्ञान और मान्यताओं को भी समझाता है और यह रोमांच तथा डर का अनुभव भी कराता है। सारा विंचेस्टर की मृत्यु के 100 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन उनकी हवेली अब तक उनकी याद, उनके डर और उनके रहस्यों को जिंदा रखे हुए है। पर्यटन की दृष्टि से यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक अनुभव है जहाँ हर दरवाजा एक नई कहानी खोलता है और हर गलियारा एक नया रहस्य समेटे हुए है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस दुनिया की उन चुनिंदा इमारतों में से एक है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक और लोग इसे भूतिया हवेली मानते हैं तो दूसरी ओर शोधकर्ताओं और इतिहासकारों की राय है कि यह सब महज अंधविश्वास और अफवाह है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार असलियत क्या है। आइए देखते हैं कि लोक कथाओं और मनोवैज्ञानिक दृष्टि के बीच यह रहस्य
कहाँ खड़ा होता है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के बारे में सदियों से फैली कहानियां इसे एक भूतिया जगह साबित करती हैं। कहा जाता है कि सारा विंचेस्टर को विंचेस्टर राइफल से मारे गए लोगों की आत्माएं सताने लगी थी। एक साइकिक ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे लगातार घर का निर्माण कराती रहेंगी तो आत्माएं शांत रहेंगी। यही कारण है कि निर्माण कार्य 38 साल तक बिना रुके चलता रहा। घर के रहस्यमय नक्शे, बंद दरवाजे, कहीं नहीं जाने वाली सीढ़ियां सब आत्माओं को भ्रमित करने के लिए बनाए गए थे। सेंस रूम वह जगह थी जहां सारा आत्माओं से संवाद करती थी और उनसे पूछती थी कि आगे क्या निर्माण करवाना है। कई लोगों ने हवेली में अजीब आवाजें, परछाइयां और ठंडी हवाओं का अनुभव किया है। यानी लोक कथाएं साफ कहती हैं कि यह घर आत्माओं का निवास है। सारा विंचेस्टर गहरी मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। पति और बच्चे की मौत ने उन्हें अवसाद में डाल दिया था। उन्होंने घर के निर्माण को अपने दुख से उभरने का एक साधन बना लिया। लगातार निर्माण कार्य ने उन्हें एक पर्पस दिया और वे उसी में डूबी रहीं। जहां तक अजीब नक्शे का सवाल है, कुछ कमियां निर्माण में लगातार बदलाव और बिना किसी तय नक्शे के काम करने की वजह से आई थी। सीढ़ियां या दरवाजे जो कहीं नहीं जाते। संभव है कि पहले वे किसी और कमरे से जुड़े हों, लेकिन बाद में डिजाइन बदलने से वे बंद हो गए हों। भूतों की डर की कहानी ज्यादा बाद में लोगों द्वारा गढ़ी गई ताकि हवेली को और रहस्यमय बनाया जा सके। कई पैरानॉर्मल रिसर्चर और टीवी शो ने हवेली में जाकर रातें बिताई। कुछ ने अजीब आवाजें, कैमरे पर परछाई और अचानक तापमान गिरने जैसी घटनाएं दर्ज की हैं। वहीं कई वैज्ञानिक कहते हैं यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव और पुरानी इमारत की संरचना के कारण होता है। अगर हम दोनों पक्षों को देखें तो सच शायद इन दोनों के बीच ही छिपा है। सारा विंचेस्टर ने वाकई बिना रुके 38 साल तक हवेली का निर्माण करवाया। उनके जीवन की तसादी और अकेलेपन ने उन्हें यह करने पर मजबूर किया। हवेली की अजीबोगरीब बनावट और अनोखे नक्शे आज भी सवाल खड़े करते हैं। भूत प्रेत और आत्माओं की बातें शायद पूरी तरह सच न हो, लेकिन उन्होंने हवेली को अमर कर दिया। यानी जगह सच और कल्पना का संगम है। कुछ हिस्सा वास्तविक इतिहास है और बाकी हिस्सा इंसानी कल्पना और डर का परिणाम है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस न तो पूरी तरह भूतिया है और न ही पूरी तरह साधारण। यह घर असल में सारा विंचेस्टर के जीवन, उनके दुख, उनके डर और उनकी कल्पना का प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमय विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस की पूरी कहानी। एक ऐसी हवेली जो आज भी अपने भीतर अनगिनत सवाल छुपाए हुए हैं। शायद इसका सच कभी पूरी तरह सामने न आए। आपको क्या लगता है, क्या विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस सच में एक भूतिया हवेली थी या लोगों की मन की एक कल्पना थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही रोचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।